गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप। डिलीवरी और सिजेरियन के बाद में सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल मुझे आते हैं पूछने के लिए, क्या हम सफ़ेद चीज़ खा सकते हैं? क्या हम चावल, दही, दूध ये सब ले सकते हैं? सदियों से ये मिथ चला आ रहा है कि डिलीवरी और सिजेरियन के टाँकों में यदि हम सफ़ेद रंग की चीज़ खाएंगे तो पस पड़ जाएगा। और जभी भी जो लेडीज़ हैं वो मांगती हैं कि थोड़े से चावल दे दो, दूध अच्छे से पीने के लिए दे दो, दूध प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमें चीज़ खिला दो, पनीर खिला दो, छेना खिला दो, तो आपको लगता है कि इससे पस पड़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, भ्रांति है। देखिए, दूध रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। यदि दूध की मात्रा अच्छी लेंगे, मतलब कि दिन में कम से कम 3-4 ग्लास दूध यदि आप पिएंगे या फिर दलिए में डाल के लेंगे, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन, लैक्टेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। सो मिल्क इज़ वेरी नेसेसरी। सेकेंडली, मिल्क में कैल्शियम होता है, तो आपको जो बैक एक है, जो लेग्स पेन है, वो भी नहीं होगा। तो मिल्क ज़रूर लेना है, इससे टाँकों में पस बिल्कुल नहीं पड़ती। हल्का गर्म या गुनगुना दूध आप अगर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी आपकी रिलीव होती है। सेकेंड नंबर पे चावल। बहुत सारे जगह पे जो स्टेपल डाइट है वही चावल होता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यदि चावल से पस पड़ती, गैस बनती, यदि आपके टाँकों में दर्द होता, तो क्या साउथ इंडियंस इतना चावल खाते? ईस्ट में, साउथ में वो तो गेहूं की रोटी खाते ही नहीं है। मैक्सिमम डाइट ही चावल की होती है। तो चावल में विटामिन B12 है, इसके अलावा प्रोटीन्स है, विटामिन्स है। तो चावल भी आप आराम से खा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको चावल की आदत कम है, तो आप छोटी क्वांटिटी में चावल ले लीजिए, लेकिन चावल खाने से कोई गैस नहीं बनेगी और कोई पस नहीं पड़ेगा। तो आराम से डिलीवरी के 4-5 दिन के बाद में ही खा सकते हैं। और वैसे भी जो हम खिचड़ी डिलीवरी के बाद देते हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा तो चावल ऐड करते ही हैं। तो आप चाहे प्लेन खाएं, चाहे खिचड़ी में खाएं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो यू कैन ईट राइस। थर्ड नंबर पे दही आता है। यदि आपकी डिलीवरी गर्मी में हुई है, चेंजिंग वेदर में है, तो बिना फ्रिज का दही जो आप रूम टेम्परेचर में जमाते हैं, उसे आप आराम से खा सकते हैं। हालांकि कई लोगों के घर में ये होता है कि हम डिलीवरी का खाना दे रहे हैं, उसके साथ हम खट्टा नहीं देते। दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। लेकिन हमारी तरफ से हम बिल्कुल मना नहीं करते, क्योंकि दही के अंदर होता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लैक्टोबैसिलाई। इस समय पर आपका पेट जो होता है वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जाती हैं, पेन किलर्स जाती हैं। तो जो गट का लैक्टोबैसिलाई है, जो माइक्रोफ्लोरा है, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और लैक्टोबैसिलाई वाला खाना चाहिए होता है जो कि वापस से उन्हें डेवलप करे, ताकि आपको जो पेट अपसेट है, गैस्ट्राइटिस है, जो डायरिया फ्रीक्वेंटली होता है डिलीवरी के बाद, वो इन सभी चीज़ों की वजह से होता है। क्योंकि ये सभी मेडिसिन आपकी गट को खराब करती हैं। साथ में डाइट भी इतनी ठंडी नहीं जाती। तो आप दही भी आराम से ले सकते हैं। फिर आता है पनीर। पनीर भी मैं जब भी बोलती हूँ तो बिग नो नो होता है, नहीं दे सकते। डिलीवरी के बाद हमने तो कभी नहीं दिया। पहले चलन कम था। अब अगर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, हम बना सकते हैं घर पे भी दूध को फाड़ के, तो क्यों ना दिया जाए? बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और साथ साथ में आप वैरायटी देंगे ना, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज अभी अभी डिलीवर हुई हैं, उन्हें वैसे भी फीड कराना है, थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, नींद पूरी नहीं होती। तो अगर आप उन्हें थोड़ा टेस्टी, बदल बदल के वैरायटी का खाना देंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत फाइबर रिच होती हैं। तो आप उन्हें पनीर भी दे सकते हैं, चीज़ भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो वाइट दाल मखाने होते हैं, कई लोग तो वो देते हैं, लेकिन कई लोगों को फिर वही भ्रम होता है कि कहीं ये गर्म तो नहीं करेगा, टाँकों में पस तो नहीं पड़ जाएगी। तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दाल मखाना भी आपके लिए बहुत न्यूट्रिशियस है। आप दाल मखाना की खीर दे सकते हैं, साबूदाने की खीर दे सकते हैं, आप दाल मखाना सूप के अंदर डाल के दे सकते हैं। सब्जियों में भी कई लोग ऐड करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल एंड न्यूट्रिशियस। फिर आता है नमक। नमक से बहुत ज़्यादा परहेज रखते हैं कि टाँकों में पस पड़ेगी, टाँकों में खुजली आएगी, जलन होगी। नमक इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, बिकॉज इसमें सोडियम है, पोटाशियम है। आपको बिल्कुल भी चक्कर नहीं आएंगे। जो हम आपको ड्रिप्स डिलीवरी के बाद देते हैं, उनमें सॉल्ट ही होता है। तो इसकी वजह से आपको एनर्जी रहती है, आपको चक्कर नहीं आते, आपका बीपी भी कंप्लीटली मेंटेन रहता है। तो आपको उचित मात्रा में, जितना हम रूटीनली खाते हैं, उतना नमक दलिए में, सूप में, खिचड़ी में, सब्जी में लेना ही लेना है।
नहीं तो ब्लैंड या फीका खा खा के पहली बात आपका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, मुंह का स्वाद खराब होगा, चक्कर आएंगे, एनर्जी नहीं रहेगी, मसल फटीग हो जाएगी। तो नमक ऑल्सो यू हैव टू टेक। बनाना के लिए भी मिथ होता है कि बनाना नहीं खाना हमें कॉन्स्टिपेशन होगा। बनाना बहुत ज्यादा अगर खाया जाए तो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, इसलिए एक बनाना दूध के साथ में डिलीवरी के बाद आप अगर मॉर्निंग और इवनिंग लेंगे तो आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बिकॉज पोटेशियम जाएगा, कैल्शियम जाएगा, तो आपको बैक एक भी कम होगा। इसके अलावा आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन की बड़ियां ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। ये सभी चीजें बिल्कुल भी टांगों को पकाती नहीं है, उल्टा आपकी सेहत को अच्छा रखती हैं।